नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये गुप्त चीज़ भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके घर में होगी धन की वर्षा और आपके परिवार में वो हर खुशी आएगी जिसकी आप कामना करते हैं। प्रिय मित्रों, आपको पता ही है कि 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। भगवान भोलेनाथ के धरती पर आने का आगाज कण कण में गूंज रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सावन का समापन 31 अगस्त को होगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को अर्पित है, यानी समर्पित है। महाशिव पुराण के अनुसार ये कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में जो भी भोलेनाथ का भक्त विधि विधान से पूजा पाठ करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। परंतु दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज़ उठाकर लाता है और अपने घर पर विधि पूर्वक स्थापित कर देता है, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। साथ ही उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है वो भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। प्रिय मित्रों, सावन के इस पवित्र महीने में आप ये देखेंगे कि जितने भी शिव भक्त होते हैं वे भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ के भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा पाठ साधना आदि करते हैं और भगवान भोलेनाथ के सामने कई प्रकार के उपाय करते हैं, जल अर्पित करते हैं एवं कावड़ यात्रा आरंभ करते हैं ताकि भोलेनाथ का उन्हें आशीर्वाद मिल सके। और सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अपना विशेष और खास महत्व होता है। हमारे शास्त्रों एवं शिव पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन यदि कोई भी व्यक्ति व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसे बन जाती है कि इसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक एवं चमत्कारिक बदलाव आ जाता है और वह जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता हासिल होती है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते और शिवलिंग से वो गुप्त चीज़ उठाकर लाते हैं और अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये मान कर चलिए आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, जिन चीज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको सोमवार के दिन आपको उठाकर लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, ये शिव पुराण के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन शिव महापुराण में किया गया है। और सही मुहूर्त एवं विधि विधान से अगर सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वो गुप्त चीज़ उठाकर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपकी वो नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए थे तो आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्ज लिया था, जिसके बोझ तले आप दबे हुए आ रहे थे, उस कर्ज के मायाजाल से आपको भगवान भोलेनाथ निकाल लेंगे, क्योंकि आपको भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, आपने ये तो भली भांति सुना ही होगा कि भगवान भोलेनाथ ने किसी को भी आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि काल के भी काल है भगवान भोलेनाथ, जिन्हें महाकाल कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ
कालों के काल और देवों के देव महादेव है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर बना रहे, आप और आपका परिवार बहुत ही उन्नति करे और भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों सबसे पहली बात देखिए, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो आप वो कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं और ये उपाय करने के बाद मान के चलिए कि आपकी नौकरी लगना तय है। सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है एवं स्नान आदि नित्य क्रम करके आप एक कांच की या प्लास्टिक की कोई भी शीशी या बोतल ले लीजिए। इसे पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान अवश्य रखना दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों आपने शीशी में काली मिर्च भर ली है। अब आपको एक लोटा जल लेना है, यानी लोटे में आपको गंगा जल ही भरना है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और अपना मुँह उत्तर की ओर करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप पानी पूरा अर्पित कर दें तो आप जो शीशी लेकर आए हैं काली मिर्च वाली, आप काली मिर्च को शिवलिंग से छुआ ले यानी टच कर ले और अपने घर के पूजा घर में लाकर स्थापित कर दीजिए। और आप जब भी अपनी नौकरी या इंटरव्यू के लिए किसी भी शुभ कार्य हेतु घर से बाहर निकलेंगे तो इस शीशी से एक काली मिर्च निकाल लीजिए और अपनी जेब में रख ले। और फिर आप जिस भी कार्य हेतु जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे, तो आपकी नौकरी में यदि कोई भी बाधा आ रही थी, उन बाधाओं को ये काली मिर्च हटा देगी और आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। दोस्तों इसको अंधविश्वास बोलकर भी ना समझे, ये प्राचीन काल का महा उपाय है और जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उनकी चाबी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। चाबी लेना मत भूलिएगा, नहीं तो बाद में बोलोगे सब अंधविश्वास है और लोमड़ी वाली कहावत आप पर लागू हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको देखना है तो शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में इस उपाय का वर्णन आपको मिल जाएगा। दोस्तों शास्त्रों में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों उपाय और आप दोनों के बीच की कड़ी है विश्वास, जिसका होना अति आवश्यक है। इस महा उपाय से कई लोग अच्छी नौकरी पा चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि यदि विश्वास और सच्ची श्रद्धा है तो ही इस उपाय को करें। दोस्तों अब हम आपको दूसरा महा उपाय बताने जा रहे हैं। वो एक ऐसा उपाय है जिसको यदि आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी। मान लीजिए दोस्तों, यदि आपके घर में भगवान भोलेनाथ की कोई फोटो या मूर्ति नहीं है तो दोस्तों सावन सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। सावन में सोमवार का प्रत्येक दिन कल्याणकारी होता है। जब आप बाजार से भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की फोटो लाकर अपने घर में स्थापित कर दें तो आप मान के चलिए आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ सहित उनके पूरे परिवार की कृपा बनेगी कि आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी और आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात और, यदि आप भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में एक रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बन जाती है। दूसरी बात, आपको बाजार से एक रुद्राक्ष की माला लानी है और घर पर आकर एक लोटा शुद्ध जल लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना है और पहले एक लोटा जल अर्पित करें और बाद में रुद्राक्ष की वो माला आपको भगवान शिव के शिवलिंग से छुआकर ले आनी है। तो मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद
भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे, तब आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी, और अपने रुद्राक्ष का ये उपाय कर लिया तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। या तो आप माला को अपने गले में धारण कर लीजिए या फिर अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए, और इनकी पूजा हर सोमवार को अवश्य करें। इतना करने से आपके जीवन में ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, अब मान लीजिए यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आपने शायद कोई ऐसा कर्ज लिया था जिसके बाद आप दबे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीद कर लाना है। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, पहले एक लोटा जल अर्पित करिए, शिवलिंग से डमरू छुआइए और लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, इतना आपको करना है, और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार के दिन थोड़ी सी धूप अगरबत्ती जरूर दिखा दें। इतना आपने अगर कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आएगा, और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी और टिकेगा भी। इसी प्रकार दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत शत्रु हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाए, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है? दोस्तों, इस पवित्र सावन सोमवार में किसी भी सोमवार के दिन आपको एक त्रिशूल खरीद कर लाना है, और शिव मंदिर में जाए और जहाँ भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो उस प्रतिमा के दाईं ओर से इस त्रिशूल को छुआए और घर में ला कर स्थापित कर दे। दोस्तों, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ हो तो भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, आपके पीछे आपका दुर्भाग्य हाथ धोकर पड़ गया है, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन मोर पंख खरीद कर लाना। तो आपको शिव मंदिर में जाना है, और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से आपको ये मोर पंख छुआ कर लाना है, और अपने पूजा घर में आपके किसी भी ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक में दबा कर रख दे। प्रिय मित्रों, यदि आपने इतना कर दिया तो कहा जाता है कि यदि सावन के पवित्र महीने में मोर पंख घर में स्थापित कर दिया जाता है तो उसका सौभाग्य उदय हो जाता है, और काल सर्प योग भी खत्म हो जाता है। काल सर्प योग यानी काल सर्प दोष यदि व्यक्ति पर लग जाता है तो बुरा हाल हो जाता है। नवग्रह दोष लग जाता है, शनि दोष भी लग जाता है। दोस्तों, यदि शिवलिंग पर दुर्वा घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से माला माल कर देते हैं। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में आपको सफ़ेद नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, आप सेंधा नमक खा सकते हैं। सावन सोमवार के दिन आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको बैंगन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप बैंगन का इस्तेमाल करते हैं तो घोर पाप के अधिकारी होते हैं। प्रिय मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।